कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। किसानों भाई, आपको याद दिलाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धरने को लेकर, आंदोलन को लेकर क्या कहा था। बचपन में जब माँ बच्चे से कहती थी कि मामा आएंगे खीर पूरी लाएंगे, लेकिन ना मामा आते थे और ना खीर आती थी। इसी तरह से मामा तो आते हैं, करोड़ों की सौगात लाते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं करते हैं। ऐसे मामा है कि कंस भी फेल हो गया है उनके सामने। देखिए इस वीडियो में किस तरह से यह कह रहे थे आंदोलनों हड़ताल। अब यही मुख्यमंत्री है, इनके कहने और करने में कितना अंतर है। जब इन्होंने कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कहा था, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक से लड़ना सीखो, यह कहना था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आज अपने ही बातों में पलट गए हैं। आज किसान 35 दिन से आंदोलन कर रहा है तो उनका सरकार विधायक कोई नहीं सुन रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो क्या इनकी मांगे नहीं पूरी हो सकती? और मांग भी क्या मांग रहे हैं? नौकरी, वह भी जब रेलवे ने कहा था कि आप अपनी जमीन दीजिए, मैं आपको नौकरी भी दूंगा। तो क्या गलत किया इन्होंने? जमीन तो दे दी, अब नौकरी के लिए दर दर को भटक रहे और आंदोलन कर रहे। ओ मामा ने कहा था अपने हक के, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था शिवराज सिंह चौहान ने, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तो लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं किसान और किसान का परिवार। नौजवान अब आप ही की बात पर तो अटल सत्य मान रहे हैं कि जीना है तो मरना सीखो, अपने हक के लड़ना सीखो। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं किसान और नौजवान, तो फिर क्यों डर रहा है रेलवे प्रशासन और विधायक? संसद गायब है, अपना अपना हक मांगते हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि भू अर्जन के समय की भूमि और किसानों को नौकरी देंगे तो वही काम कर रहे हैं, तो नौकरी कहाँ है? सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। किसान और नौजवान अब जीना सीख रहे हैं, मरना सीख रहे हैं। तो आप ही ने तो कहा था जीना है तो मरना सीखो, अपने हक को लड़ना सीखो। तो लड़ रहे हैं गोविंदगढ़ की किसान। अपने हकों की लड़ाई लड़ने आज हम निकले और इस सरकार को दिखा दें कि अन्याय करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने स्नेह पूर्वक स्वागत किया, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पे लड़ना सीखो। अपने हकों। रीवा से अनिल शर्मा। गोविंदगढ़ के बासा गांव, आज ग्रामीण ने फिर बंद कराया रेल लाइन का काम। 4 घंटे तक चला हंगामा। आपको बता दें कि कल रेलवे पुलिस की मौजूदगी में शुरू हुआ था काम। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में लगभग 1 माह से काम बंद पड़ा है। सीआरएस दौरे के लेकर रेलवे ने रीवा और गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के मध्य मिल्की गेट और ओकी में आरपीएफ की मौजूदगी में काम शुरू किया था, लेकिन ग्रामीण और किसानों ने पहुंचकर रेल लाइन का काम बंद करा दिया। आरपीएफ ने ग्रामीण को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। ग्रामीण का कहना है कि जब तक भू अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के आश्रितों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती, तब तक वे रेल लाइन का काम शुरू नहीं होने देंगे। सीआरएस को लेकर टेंशन में रेलवे। सीआरएस का दौरा लगातार टल रहा है। बताया गया है कि 20 से 22 फरवरी के आसपास सीआरएस दौरे की संभावना बन रही है। आंदोलनकारी का कहना है कि नौकरी नहीं तो रेल किस काम के, हमारी जमीन तो आपने ले ली, अपनी नौकरी के लिए जान भी चली जाएगी तो देंगे, लेकिन रेल चलने नहीं देंगे। इसी में इन्होंने ट्रेन का इंजन भी रोक दिया है। गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में रेलवे किसानों द्वारा डेमो ट्रेन को रोका गया एवं आज फिर आरपीएफ की टीम रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों से निवेदन किया कि आप लोग निर्माण कार्य चलने दें, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांग पर नौकरी नहीं तो रेल नहीं के बीच रेलवे पुलिस वालों एवं नौजवान किसानों के बीच बहस चलती रही। आंदोलनकारियों ने काम को बंद करा दिया एवं रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और अपना आक्रोश रेलवे प्रशासन एवं डीआरएम होश में आओ, नौकरी नहीं तो रेल नहीं के नारे लगाते रहे। रेलवे का पूरा काम आंदोलनकारियों ने बंद करा दिया। छतरपुर, पन्ना, सतना से आए नौजवान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे रेलवे प्रशासन को राखी और रेलवे की हिटलरशाही के आगे हम नौजवान झुकने वाले नहीं है। आंदोलन इसी तरह बराबर चलता रहेगा। अगर रेलवे यही चाहता है कि हम नौजवान अगर शहीद भी होना पड़ेगा तो हम होंगे। किसान साथियों ने काम को बंद कराया और रेल प्रशासन को आगाह किया कि दमनकारी शक्तियां हमारे आंदोलन को विफल नहीं कर सकती। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जितनी कुर्बानी देनी पड़े उतना देने के लिए तैयार है।
राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल धरना स्थल पर नौजवानों किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे। इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करता हूं एवं पूरी ताकत से आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे ले जाऊंगा और आपको अधिकार दिलाने के लिए चाहे हमें राष्ट्रपति से भी मिलना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। मैंने रेल मंत्री से इस संबंध में चर्चा हुई है और मैंने कहा है विस्थापित परिवार के नौजवानों को तत्काल नौकरी दिलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका संघर्ष निष्फल नहीं जाएगा, आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन किसान नेता महेंद्र पांडे ने किया और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती आंदोलनकारियों को डराया धमकाया गया तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपका काम रखा हुआ है, आप शांति पूर्वक आप अपना मान रखिए, कार बंद करने से समस्या का निदान नहीं होगा। बताइए, जो मिलने वाला होगा और सरकारी काम के बाधा डालना है गलत काम है ना। जो मिलने वाला होगा वो नहीं डालेगा। अरे हमको भी मोदी भेजे काम करवाने के लिए, ठीक है, हम मोदी के काम करवाना है। आज यहाँ शासन प्रशासन आया है रेलवे का और काम करने के लिए कह रहा है कि हम काम करेंगे जबरदस्ती। तो आप क्या कह रहे हैं? हम लोग किसी भी हालत में काम नहीं करने देंगे शांतिपूर्ण ढंग तरीके से। यदि उनको हम लोगों के ऊपर रेलगाड़ी चढ़ाना तो चढ़ा दें, अब थप्पड़ मारना है तो कहेंगे इस गाल से इस गाल भी मार लिए पिठा में, लेकिन हम किसी भी हालत पर गाड़ी को नहीं जाने देंगे। नहीं